अब सौर मंडल में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह है हमारे 8 ग्रह। 8 ग्रह, 9 ग्रह कहे जाते थे लेकिन पहले के टाइम पे, और 2006 में जो प्लूटो जो है उसे ग्रह की मान्यता से हटा दिया गया है और उसे वही उल्का पिंड के रूप में लिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि उल्का पिंड किसे कहा जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्का पिंड ये किसे कहते हैं या क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह में ज्यादा अंतर नहीं है। सिंपल सा लॉजिक समझना कि सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं वह कौन कौन लगाते हैं। सबसे पहले सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं 8 ग्रह जो हमारे हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह हमारा है जो चंद्रमा वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार जो असंख्य छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े हैं वे भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रह के नाम से पुकारते हैं। उल्का पिंड भी वही असंख्य छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें उल्का पिंड भी कहा जाता है। उल्का पिंड को अक्सर आपने ये देखा होगा कि उल्का पिंड चमकता हुआ पृथ्वी पर गिरता है, जिसे चमकते हुए गिरते हुए देखते समय अगर हम कोई विश मांगे तो वो पूरा हो जाता है। यह ऐसा आपने सुना ही होगा। तो वो क्यों चमकता है? वह इसलिए चमकता है क्योंकि कुछ जो पत्थर होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं वे कभी कभी ऐसी स्थिति में आ जाते हैं ना कि वो पृथ्वी पर गिरने लग जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा या किसी बल के द्वारा। ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जो पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, और जब वो पृथ्वी पर तेजी से गिरते हैं तो वायु का जो घर्षण बल होता है ना वह उस पत्थर पर लगता है, जिसका कारण उसमें उष्मा आ जाती है और वह जलने लगता है। जब वो जलता है तो उसी चमकदार को जो चमकने की परत हमें नजर आती है वह उसी का जलना होता है। जब वो घर्षण के द्वारा, वायु के घर्षण द्वारा जब वो विस्फोटित होता है तो उसी विस्फोटन के द्वारा वो चमक उत्पन्न होता है, और जब वह पृथ्वी पर गिरता है तो एक गड्ढे के रूप में बना देता है जमीन को। तो उल्का पिंड जहां गिरता है आप सबको पता है गड्ढा हो जाता है। तो उल्का पिंड आई होप समझ में आया होगा कि क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड में क्या होते हैं। तो सिंपल सा आंसर यही है कि जैसे 8 ग्रह हो गए या उपग्रह हमारा जो चंद्रमा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार छोटे छोटे असंख्य पत्थर भी सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनका क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड कहा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है पेपर में कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, और पृथ्वी का स्थान जो सौर मंडल में है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तभी तो चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। पृथ्वी का तो विशेष स्थान है ही। पृथ्वी का सबसे विशेष स्थान इसलिए क्योंकि 8 ग्रह पे जीवन नहीं है, 7 ग्रह पे जीवन नहीं है, 8 ग्रह में, और एक पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन है। इसी से विशेष स्थान बन जाता है इसका। और दूसरा यह कारण है कि पृथ्वी पर हर वह जीवन जीने योग्य, जो क्या कह सकते हैं यौगिक होते हैं या क्या कह सकते हैं उन्हें पदार्थ होते हैं, वह उपस्थित होते हैं। जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, ये सब पृथ्वी पर उपस्थित है। ऑक्सीजन पृथ्वी पर उपस्थित है जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस कारण पृथ्वी को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी सौर मंडल में पृथ्वी है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका 2/3 भाग सिर्फ पानी से भरा हुआ है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से सौर मंडल में पृथ्वी जो चैप्टर है शायद मैंने सब कुछ बता दिया है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, उल्का पिंड किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होता है। यह सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है, और यहाँ तक का यह भी बताया है कि सूर्य की क्या विशेषता है और पृथ्वी को प्रमुख ग्रह के रूप में सौर मंडल में क्यों माना जाता है। इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लोर कर दिया है।